सामने सारा एविडेंस रखा गया शाहरेज़ खान के बारे में, और जज साहब बेचारे अब फाइल उठा के पूरे एविडेंस की अंदर ले गए, और जज साहब की नज़र आ रहा था कि मजबूरी है कि हर शवाहिद जो सारे पेश किए गए उसके बावजूद उसको जुडिशल करना था। तो ये जज साहब को भी पता है कि उन जहाँ डिस्चार्ज करना चाहिए था उनके ऊपर, पहले आप ये समझ लें पाकिस्तान का निज़ाम है भी कि नहीं है। अगर सियासी लोगों के ऊपर तो आप बहाना कर सकते हैं, सियासी लोगों पे तो आप बहाना कर सकते हैं, लेकिन शाहरेज़ खान को अपने या कारोबार कर रहे थे या पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते थे, मुल्क से बाहर जाते थे ट्राई तलाक के लिए, पाकिस्तान के आयन मैन हैं। हमने कभी इस चीज़ पे बात नहीं की कि हम ऐसी बातें नहीं बताते, लेकिन आज जब शाहरेज़ खान को लेके गए वो बिल्कुल हिम्मत में उन्होंने आज ये मुझे क्या कहा, उन्होंने कहा अम्मा आप फिक्र ना करें। मैंने कहा बेटा इन चीज़ों की आपने ये नहीं सोचना कि आपको दिलासे दे रहे थे कारोबार का कुछ होने, अम्मा मुझे कोई फिक्र नहीं है। मुझे मेरे घर में हमेशा कहा गया रिज़्क़ इज़्ज़त और मौत अल्लाह के हाथ में। जब कहते हैं मुझे ये चीज़ पे यकीन है, आप फिक्र ना करना ना। रिस्क इतने लोग जेलों में गए हैं जिन्होंने अपने उनके ख़ानदान बिल्कुल बेसहारा रह गए हैं और वो उन्होंने एक मकसद के लिए गए हैं। तो हमारे बच्चे कभी ऐसी बात नहीं करेंगे कि हमारे रिस्क को असर हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो इससे हमारे बच्चे नहीं घबराते। तो हमने उनको कहा कि जाके शेरशाह को भी मिलना, हसन को भी मिलना, बाकियों को भी मिलना, तो वो नहीं घबरा रहे, हमारे बच्चे नहीं घबराते। मैम आज हमने देखा एक जो बेटी थी आपने कंधे से लगा गई थी, गालिबन वो शाहरेज़ की जो है बेटी थी, तो जब वो अपनी बेटी से मिले तो क्या उनके जज्बात थे आज, ये बताइए हमें। नहीं, वो तो बच्चे इसलिए हम लेकर आए थे, जो इसकी बड़ी बेटी है वो 6 साल की कल हो रही है, परसों वो 6 साल की हो रही है, लेकिन वो उसको वो बीमार थी तो वो नहीं ला सके। हम चाह रहे थे कि यहाँ लाकर उसको भी मिलवा दें। हमारा ख्याल था डिस्चार्ज होगा शाहरेज़ खान, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इमरान खान जब कह चुके हैं कि अगर मेरे फैमिली के कोई और सारी फैमिली मेरी जेल में डाल दो, जिसमें हम सारे शामिल हैं, इन सबको जेल में डाल दो, मैं नहीं झुकूँगा, मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं उठूँगा, मैं पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ। ये इमरान खान कहते हैं। केस तो डिस्चार्ज का बनता था, उसके बावजूद जुडिशल कर दिया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए आप सारे, अगर आप कोर्ट में मौजूद थे, आप सारों को समझ आ रही है कि जज के ऊपर कितना प्रेशर है, लेकिन मैं जज हजरात से कहना चाहती हूँ, देखें आप अपने नाम पे ये धब्बा लगवाने की बजाय आप बेहतर नहीं होगा कि आप खड़े हो जाएं? क्या हो जाएगा अगर आप खड़े हो जाएं और कहें कि मैं अगर इंसाफ नहीं दे सकता मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा? आप अपने लिए तो खड़े हो जाएं, लेकिन तारीख में आप कैसे पहचाने जाएंगे? आपके औलाद आपको कैसे याद रखेगी कि ये वो शर्मिंदगी में सर झुका के चलेंगे? तो इसलिए जज साहब का प्रेशर है। जज साहब ने सवाल ही कोई नहीं पूछा। हाँ, ये बता दूं कि जो प्रोसिक्यूशन वाले हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उन्होंने ये आके कहा था कि शाहरेज़ खान से डंडा बरामद हो गया है। शाहरेज़ से भी डंडा बरामद हो गया है। ये बताइएगा, आपकी एक मुलाकात होती है तकरीबन 6 महीने के बाद, और उसके बाद एक केस है तोशा खाना, उसको एक दफ़ा कैंसिल किया जाता है, फिर आज जो समाअत थी उसको भी कैंसिल किया गया, क्या कहेंगे? देखें, आज अगर तोशा खाना लगता तो हमें कल दोपहर को पता चला नहीं लग रहा, मेरी बहनें और मैं डॉक्टर उज़मा, नौरीन न्याजी और मैंने, आज हमने अडियाला में होना था, आज मैंने यहाँ नहीं होना था, वो तो कैंसिल हो गया तोशा खाना, इसलिए हम यहाँ आए हैं। हमें क्योंकि अदालतों में प्लान करना पड़ता है कि आज किसकी अदालत है, आज किसकी मुलाकात है, क्योंकि बहुत पूरा हफ्ता जो है ना हमारा अब इन मसरूफियात में। लेकिन फ़िक्र ना करें, हम मजबूत खड़े हैं। अब पाकिस्तान कौम को नज़र आ रहा है। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।